दोस्तों MMRDA मुंबई में निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए मुंबई मेट्रो लाइन 6 और लाइन 3 को जोड़ने के लिए 43.41 करोड़ रुपए की लागत से FOB को बनाने जा रही है। जी हाँ गाइस, यह FOB मेट्रो लाइन 6 के एलिवेटेड SEEPZ स्टेशनों को अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 के एट ग्रेट RA स्टेशन से जोड़ेगा। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड को पार करेगा। यह ब्रिज 250 मीटर लंबा होगा। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि आखिर MMRDA मुंबई मेट्रो के लाइन 6 और लाइन 3 को क्यों आपस में जोड़ना चाहती है। इसको जोड़ने से क्या फायदा होगा, कुछ तो रीजन होगा। आखिर किन लोगों को इस वाले कनेक्टिविटी का फायदा होगा, आइए बात करते हैं मेट्रो लाइन 6 और 3 के बीच में बनने वाले FOB और इन दोनों मेट्रो लाइन के वर्तमान स्थिति के बारे में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। इस मुंबई मेट्रो लाइन 6 को मेट्रो लाइन 3 के साथ एकीकृत करने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA ने पैदल यात्री फुटओवर ब्रिज FOB के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यह FOB मेट्रो लाइन 6 के एलिवेटेड SEEPZ स्टेशन को अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 के एट ग्रेड RA स्टेशन से जोड़ेगा। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड यानी कि JVLR को पार करेगा। यह पुल 250 मीटर लंबा होगा। MMRDA ने इस FOB के निर्माण के लिए 43.41 करोड़ रुपये आवंटित करने की योजना बनाई है। प्राधिकरण ने परियोजना के लिए एक ठेकेदार की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इच्छुक ठेकेदार 28 अप्रैल तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। चुने गए ठेकेदारों को अनुबंध प्राप्त करने के 15 महीने के भीतर ब्रिज का निर्माण पूरा करना होगा। निविदा शर्तों के अकॉर्डिंग ठेकेदार पुल के पूरा होने के बाद 5 साल तक उसमें किसी भी तरह की खराबी की मरम्मत के लिए भी जिम्मेदार होंगे। मतलब आपने अगर बनाया तो उसकी 5 साल की गारंटी होनी चाहिए। कुछ भी खराबी होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। FOB में 5 प्रवेश और निकास बिंदु होंगे और CCTV कैमरा और एस्केलेटर या फिर लिफ्ट से लैस होगा। ये FOB स्वामी समर्थ नगर और विक्रोली के बीच चलने वाले 14.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो 6 कॉरिडोर का निर्माण कार्य अभी चल रहा है, जिसमें 80% से अधिक सिविल कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। MMRDA इस लाइन के विकास की देखरेख कर रही है और FOB का निर्माण 2 मेट्रो लाइनों के बीच पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने की इसकी योजना का हिस्सा है। इस बीच RA से कोलबा तक चलने वाली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 कॉरिडोर को मुंबई मेट्रो लाइन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MMRCL द्वारा विकसित किया जा रहा है। RA और BKC के बीच मेट्रो 3 खंड पर सेवा पहले ही शुरू हो चुकी है और MMRCL धारावी और आचार अतरे मार्ग के बीच के खंड पर ट्रायल रन कर रही है। इस खंड पर जल्द ही पूर्ण सेवा संचालन होने की उम्मीद है। इस साल जुलाई तक कोलबा तक पूरे मार्ग को खोलने की योजना है। अगर आप मुंबई से हैं और अगली बार जब आप स्काई सिटी मॉल जाने के लिए बोरीवली ईस्ट में लाइन 7 पर देवीपाड़ा मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे तो आप सड़क पर पैर रखे बिना ही बाहर के ट्रैफिक की अव्यवस्था से बच सकते हैं। एक फुट ओवर ब्रिज खोला गया है जो स्टेशन के कॉन्कोर्स लेवल जहां टिकटिंग सुविधाएं अवेलेबल है और मॉल की दूसरी मंजिल को सीधे जोड़ता है। 2020 में लागू की गई सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि PPP मॉडल नीति के तहत ओबेरॉय रियल्टी द्वारा पूरी तरह से वित्तीय पोषित इस ब्रिज का उद्देश्य वाणिज्यिक प्रेशर के लिए पैदल यात्रियों की पहुंच में सुधार करना है। शहरी गतिशीलता के लिए एक मिसाल कायम करता है। अधिकारी ने कहा कि सिंगापुर और हांगकांग में भी इसी तरह का बुनियादी ढांचा मौजूद है जो हाउसिंग सोसाइटियों, मॉल और कार्यालयों को मेट्रो स्टेशन से जोड़ता है। MMRDA वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को PPP मॉडल के तहत FOB या सबवे के माध्यम से सीधे मेट्रो संपर्क का प्रस्ताव देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है ताकि आसपास के सड़कों पर भीड़भाड़ कम हो सके और मेट्रो स्टेशनों तथा व्यावसायिक केंद्रों के बीच निर्बाध पैदल आवागमन अवेलेबल कराया जा सके। अधिकारियों ने कहा कि प्रतिक्रिया आशाजनक रही है। ऐसा ही एक प्रस्ताव RA मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए एक FOB का है जो लाइन 7 पर भी है। इसे वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और इसे ओबेरॉय रियल्टी के वाणिज्यिक परिसर से जोड़ा जाएगा। विचाराधीन एक अन्य योजना में गोरेगांव मेट्रो स्टेशन को निर्लॉन कमर्शियल पार्क से जोड़ने वाला एक FOB शामिल है। मुंबई के पहले पूर्ण अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 जो कि कोलबा से बांद्रा सीपेज के लिए इसी तरह का मॉडल लागू किया जा रहा है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि MMRC को कई स्थानों पर स्टेशन से जुड़े सबवे बनाने के लिए निजी डेवलपर्स से प्रस्ताव मिले हैं। ये सबवे जो 8 से 10 मीटर गहराई और न्यूनतम 6 मीटर की चौड़ाई पर बनाए जाएंगे। पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एस्केलेटर और लिफ्ट में लैस होंगे। आपात स्थिति के दौरान वे आम लोगों के लिए सुलभ होंगे।
MMRC के एक अधिकारी ने बताया कि यह अवधारणा दक्षिण कोरिया में मेट्रो नेटवर्क से प्रेरित है, जहां निजी सबवे वाणिज्यिक इमारतों को स्टेशन से जोड़ने का काम करते हैं, जबकि MMRC सबवे का निर्माण करेगी। निजी डेवलपर संचालन और रखरखाव सहित पूरी लागत वहन करेंगे। यदि कोई डेवलपर्स एक सबवे साझा करता है तो वे लागत को अनुपातिक रूप से विभाजित करेंगे। इसके अलावा MMRC प्रति डेवलपर एक्सेस शुल्क लेगा, जिसका उपयोग लाइन 3 के बुनियादी ढांचे के लिए वित्तीय पोषण अंतर को पाटने के लिए किया जाएगा। चूंकि अपने लोग बात कर रहे हैं मुंबई मेट्रो लाइन 6 पर, तो यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो लाइन 6 बहुत जल्द पूरी तरह से ऑपरेशनल होने वाला है। मुंबई करों के लिए जल्दी खुलने वाली है एक और मेट्रो लाइन। ऐसा हर मीडिया का दावा है कि जल्द ही मुंबई मेट्रो लाइन 6, जिसे कि पिंक लाइन मेट्रो भी कहा जाता है, इसका काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि कब तक पूरा होगा मेट्रो लाइन 6 का काम और मुंबई के कौन कौन से इलाके से होकर के गुजरने वाली है मुंबई मेट्रो लाइन 6। यहाँ पर कैसे आपको बता दें कि मुंबई मेट्रो लाइन 6 लोखंडवाला से विक्रोली तक जाएगी। इस मेट्रो लाइन की कुल लंबाई करीब 15.18 किलोमीटर होगी, जो वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है। सोशल मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेट्रो लाइन मुंबई शहर के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जुड़ेगी। एक बार यह मेट्रो लाइन शुरू हो गई तो अधिकारियों को उम्मीद है कि साल 2031 तक इस मेट्रो लाइन से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 7.69 लाख तक पहुंच जाएगी। इस मेट्रो लाइन का डिपो कंजूर मार्ग में करीब 15 हेक्टेयर के क्षेत्र में बनाया जा रहा है। मुंबई मेट्रो का पिंक लाइन या मेट्रो लाइन 6 मायानगरी मुंबई के स्वामी समर्थ नगर यानी कि लोखंडवाला से JBLR सीपेज पवई विक्रोली तक जाएगी। कहा जाता है कि यह मुंबई के उपनगरीय क्षेत्रों को भी जोड़ेगी आपस में। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस मेट्रो लाइन पर 13 स्टेशन बनाने के बारे में बताया गया है। यह मेट्रो लाइन जिन इलाकों से होकर के गुजरेगी उनमें कौन कौन से इलाके शामिल हैं, कौन कौन से स्टेशन को बनाया जाएगा, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लोखंडवाला में स्वामी समर्थ नगर दिखेगा। इसके बाद आदर्श नगर स्टेशन, जोगेश्वरी W, JBLR, श्याम नगर, महाकाली कैप्स, सीपेज विलेज, साकी विहार रोड, रामबाग, पवई झील, ये टोटल कुछ स्टेशन होंगे। लेकिन गाइस मुंबई मेट्रो लाइन 6 में 6 इंटरचेंज को भी बनाया जाएगा। आदर्श नगर स्टेशन पर येलो लाइन 2 का इंटरचेंज होगा, सीपेज स्टेशन पर एक्वा लाइन 3 का इंटरचेंज होगा, कंजूर मार्ग वेस्ट स्टेशन पर ग्रीन लाइन का इंटरचेंज होगा, जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर रेड लाइन 7 का इंटरचेंज बनाया जाएगा, जोगेश्वरी में मुंबई उपनगरीय रेलवे का पश्चिमी लाइन, कांजूर मार्ग में मुंबई उपनगरीय रेलवे का मध्य लाइन। तो इस प्रकार टोटल 6 इंटरचेंज को बनाया जा रहा है। बताया जाता है कि मुंबई मेट्रो लाइन 6 पूरी तरह से एक एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर होगी, जो लिंक रोड पर इन्फिनिटी मॉल जंक्शन के पास लाइन 2A को लगभग 20 मीटर की ऊंचाई पर पार करेगा। यह मेट्रो लाइन जोगेश्वरी में रेलवे लाइन के ऊपर से भी गुजरेगी। इसके अलावा पवई झील के पास से होते हुए विक्रोली स्टेशन पर जाकर के खत्म होगी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक मुंबई मेट्रो लाइन 6 यानी कि पिंक लाइन के शुरू होने के बारे में कोई भी कंफर्म जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बताया गया है कि इस साल इस मेट्रो लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद संभावना है कि 2025 के अंत तक मेट्रो लाइन 6 पर यात्री सेवाएं शुरू हो जाए, क्योंकि जब मेट्रो तैयार होगा तो फिर ट्रायल चलेगा। ट्रायल पास होने के बाद ही पूरा कॉरिडोर पैसेंजर के लिए खोला जाएगा। बताया जाता है कि मुंबई मेट्रो लाइन 6 का जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, इनके जो पिलर है, स्तंभ, उनकी ऊंचाई 16 मीटर है, लेकिन कुछ जगहों पर यह मेट्रो लाइन 30 मीटर की ऊंचाई से होकर के गुजरेगी, जो कि डबल है। वही मेट्रो लाइन 6 का सबसे ऊंचा खंभा कांजूर मार्ग के गांधीनगर क्षेत्र में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई 38 मीटर बताई जा रही है। सोचो कितना ऊंचा होगा। इसलिए दावा किया जा रहा है कि मेट्रो का यह खंभा देश का सबसे ऊंचा मेट्रो स्तंभ होगा, जो कि आपको कंजूर मार्ग के गांधीनगर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी कहा जा रहा है कि जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड यानी कि JBLR, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे और SB रोड आदि में ट्रैफिक से बचने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पीक आवर्स के दौरान इस मेट्रो लाइन से होकर लगभग 29,658 यात्री अपने अपने गंतव्यों की तरफ यात्रा करेंगे। गौरतलब है कि इस मेट्रो लाइन का निर्माण लगभग 6,716 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर हमें मुंबई मेट्रो लाइन 6 के बारे में जाना और मुंबई मेट्रो लाइन 6 और 3 के बीच में जो FOB को बनाया जाएगा उसके बारे में जाना। अभी मुंबई मेट्रो लाइन 6 को लेकर के कोई और डिटेल अपडेट आती है या फिर मुंबई मेट्रो लाइन 3 के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि मुंबई मेट्रो लाइन 3 मुंबई का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो है और ये 2025 में ओपन होने वाला है। तो मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर भी हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कमेंट। नेक्स्ट वीडियो हमारा मुंबई मेट्रो लाइन 3 पर हो सकता है, तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आप भारत के किसी भी मेट्रो प्रोजेक्ट या किसी और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो बेशक कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।